Hey there, this is Pransh Verma, or let's get started our second lecture on system of particle and rotational motion. Okay, in the last lecture अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, मेरे ख्याल से 6-7 को फॉर्मूला थे. ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ ये सारे फॉर्मूलाज एक बार फिर. जैसे हमारे पास x था, x की वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई थी, m1 x1, m2 x2, mn xn upon capital M. The value of capital M was simply addition of all particles, है ना, of mass of all particles. ऐसे ही YCM आया था, उसकी भी वैल्यू क्या थी, M1 Y1, M2 Y2, Mn Yn upon capital M. सेम ZCM आया था, M1 Z1, M2 Z2, Mn Zn, ओके, अपॉन कैपिटल M. ये तो था. इसके अलावा इसकी हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था, P वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या आया था, M1 P1 वेक्टर, M2 P2 वेक्टर, Mn Pn वेक्टर. सबकी पोजीशन उनका रेस्पेक्टिव मास एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टोटल मास. ओके, उसके अलावा हमने वेलोसिटी फाइंड की थी सेंटर ऑफ मास की. कैसे निकली थी, इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करके, है ना. तो m1 v1, m2 v2, mn vn. ओके, देन अपन लोगों ने एक्सेलरेशन भी निकाला था. एक्सेलरेशन कैसे आया था, इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करके, m1 a1, m2 a2, mn an होल डिवाइडेड बाई मास. और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ फोर्स भी निकाला था वहाँ से, है ना, PCM, स्मॉल PCM. ओके, वो कितना आया था, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स मोमेंटम, है ना. इट वाज द इक्वल टू दिस एंड द फोर्स वर इक्वल टू vector addition of the forces acting on each particle. These are the formulas, I think so. These are eight formulas, 4 and 4 8. Okay, और ये हमने निकाले थे. Okay, हमारी जो स्टडी रहेगी अभी इस चैप्टर में, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगी. ओके, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगी, इस पे भी फोकस होगी, इन पे भी फोकस होगी, लेकिन इन पे ज़्यादा नहीं होगी, इन पे सबसे ज़्यादा होगी XY Z पे. ओके, और अभी हम और कई सारे फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस बॉडीज, रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सम होमोजीनियस बॉडीज लाइक कि सर्किल, डिस्क, स्फीयर्स. ओके, और कोन, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो इन पे फोकस रहेगी. हटा दूँ ना, ये तो लिखे हुए हैं कल के. ओके, तो आज पॉसिबिलिटी है कि आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे सेंटर ऑफ मास के, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस बॉडीज. ओके, तो सबसे पहला देखो होमोजीनियस बॉडी में सेंटर ऑफ मास. सबसे पहला सर्किल, ये रिंग है, सर्किल नहीं बोलता मैं इसको, रिंग बोलता हूँ, रिंग. ठीक है, रिंग, एक डिस्क, तीनों का एक साथ बता दे रहा हूँ. ठीक, ये क्या है, ये डिस्क है. ओके, जैसे प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट. ओके, इट्स जस्ट लाइक दिस. और क्या लें, और कुछ नहीं लेते. ठीक है, इन दोनों का ही लेते हैं यहाँ पे, सर्किल और डिस्क. दोनों का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई होगा, सेंटर पर. ओके, सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल एप्लीकेबल ऑन देयर ऑन सेंटर्स. ओके, अब देखो डिपेंड करता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स. आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है या नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ. ओके, और आप कितना इजीली समझते हो कोऑर्डिनेशन को, बस यही चीज़ है. पूरा सेंटर ऑफ मास और XY Z की वैल्यूज़ उस पर डिपेंडेंट होती है. जैसे ही आप कोऑर्डिनेट चेंज करोगे वैसे ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. जी हाँ,
आंसर चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं मानता हूँ। ओके, दिस इज द origin 0,0, ठीक है। if it is 0,0 and the radius of this circle is r, this is r, so the coordinate will be r, this will be the coordinate of RCM, oh sorry, center of mass of this ring, RCM, okay, rings center of mass, okay। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगी, ये क्या होगी, ये वैल्यू होगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ओके। जो आप XCM लिख रहे थे ना, XCM वो कितने के इक्वल होगा, आर के। YCM कितने के इक्वल होगा, आर के। अब रिंग है ये 2 डायमेंशनल थिंग है, 3 डायमेंशनल तो नहीं है। सो ये केवल x और y में होगी, z में कितना होगा, 0, z में कितना होगा, 0। क्लियर है। यहाँ पे भी देखें डिस्क में, ओके, तो यदि मैं इसको कोऑर्डिनेट को 0,0 मानूं, ओके, और ये हो गया सेंटर, दिस इज आर, दिस इज आर, रेडियस आर ही मान ली, तो दिस ऑल्सो गोइंग टू बी आर, XCM इज आर, YCM इज आर, तो ZCM इज 0। वाई, क्योंकि डिस्क भी कैसी क्वांटिटी, कैसी बॉडी है, कैसा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओके। सो बोथ आर हैविंग सेम सेंटर ऑफ मासेस, बट अंटिल दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है तो गड़बड़, ठीक है, ठीक है। इफ दे आर नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस मैं समझाऊंगा कैसे होमोजीनियस, और उनके क्वेश्चंस करने हैं हमें। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप इंटीग्रेशन को, मैथ्स में जो इंटीग्रेशन है उसको अच्छे से पढ़ लें एक बारी, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कराऊंगा मैथ्स में, वैसे मेरे को ज़्यादा नहीं करवाना है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला रट डालो इंटीग्रेशन का, ठीक है। इस फॉर्मूले को रट डालो तो आपका सारा का सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तू है आसमां में, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx फ्रॉम x1 to x2, that will be equal to x की पावर n+1 upon n+1, power will increase by 1 factor and the limitation will be like कि upper limit first x2 power n+1 माइनस लगेगा, then lower power, okay, lower limit, okay। so x1 to the power n+1 divided by n+1, this is the basic formula of integration that will going to be used in this chapter, okay। so let me, okay, अब this सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं स्फीयर। अब स्फीयर भी 2 टाइप के हैं, स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम चीज़ बनेगी, ओके। स्फीयर भी 2 टाइप के हैं, ये है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये होलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, ओके। लेट्स लुक एट इट। द सेंटर ऑफ मासेस विल बी ऑन द सेंटर, ठीक है, जब तक ये होमोजीनियस है तब तक दिस विल बी, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट representing here x and y axis, I can't represent z axis, okay। यदि z axis भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो उनकी वैल्यू वही होगी, XCM will be r, YCM will be r, ZCM will be r, और here exactly same, XCM, YCM and ZCM, ठीक है। this will be r, this will be r, okay। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए क्यों सर इतना परेशान कर रहा है ना, कर लग रहा होगा। लेकिन यदि मैं आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट को चेंज कर दूँ ना,
0,0 मैंने इसको लिया हुआ है अभी आसान, मैं यहाँ पे ले दूँ ना 0,0, यहाँ पे 0,0, तो अभी आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट। बता दे यदि कोई 0,0 हियर है तो आप बताओ मेरे को जरा इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का। कोई नहीं बता पाएगा, मुश्किल से एक आधा एक बच्चा होगा जो बता रहा होगा, है ना। हाँ कमेंट कर देना कि सर मैंने बताया। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट यदि यहाँ पे 0,0 है तो इसकी वैल्यू होगी x एक्सिस पे 0 होगी, y एक्सिस पे -r होगी, क्योंकि देखो कहाँ जा रहा है y एक्सिस पे कितना नीचे है, r नीचे होगा क्योंकि ये भी वैल्यू रेडियस होगी, तो नीचे है तो -r, और x एक्सिस पे है क्या ये नहीं, तो x एक्सिस पे है ही नहीं। सो इसीलिए बस ये समझना जरूरी है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट खुद बनाने होंगे हमको। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, दीज आर जस्ट अ सिंपल थिंग, ठीक है। ये हमको आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ मैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, याद रखना ये चीज़। हाँ कभी बोलने लग जाओ किसी क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास कुछ और देखो और मेरे को बोलो कि सर यहाँ पे तो ये था आपने गलत पढ़ा दिया, तो भाई गलत बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इफ़ ओरिजिन चेंज होगा तो द कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। तो दीज आर द थिंग्स of sphere, solid sphere, disk and ring. Now let's get start. The third thing which is square, ठीक है, square। रास्ते जावी दो मैं भी दो किस्मतों का पता तोड़ दूँ, ठीक है। पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक, इसकी अपन लोग एक साइड मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी ए। ओके, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट है। ओके, तो स्क्वायर इज अ 2D फिगर। यस, दिस इज द ओरिजिन। नाउ लेट्स सी द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, जहाँ इसके डायगोनल एक दूसरे को कट करें। ओके, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दे विल कट टू ईच अदर एट दैट पॉइंट, द पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास। ओके, ऑब्वियस ही बात है, आप सब जानते हैं, ये ज्योमेट्री है सब कुछ, तो हम जानते हैं कि ये हाफ हाफ पर काटेंगे, तो ये a/2 और ये भी a/2। ओके, है ना भाई, इतना हाफ पे काटेगा ये, यहाँ पे a/2 ये होगी और y एक्सिस पे भी a/2, तो XCM एंड YCM बोथ आर विल बी a/2, a/2। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास लोकेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। ईजी था। यदि यहाँ पे ही चेंज हो जाए तो आपको पता चलेगा, नानी और दादी दोनों याद आएंगी क्वेश्चन की। अदरवाइज मत लिया करो मेरी बातों को, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर बहक जाता हूँ। ओके, रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट देखो, this is L, this is B, this is length, this is width। ओके, तो ऑब्वियसली बात है इनका भी जो डायगोनल जहाँ काटेंगे वो लेंथ और विड्थ के हाफ हाफ होंगे, मतलब L/2 x एक्सिस पे, B/2 y एक्सिस पे। अच्छा, इन क्वेश्चन में केवल आपको कोऑर्डिनेट समझने हैं, ज्योमेट्री समझनी है। ज्योमेट्री जिसकी अच्छी है, मैथ्स की ज्योमेट्री, वो बड़े आराम से इसको कर देगा बहुत आसानी से, और जिसकी ज्योमेट्री ही वीक थी, सेंटर ऑफ मास भूल के भी नहीं समझ में आनेगा, नहीं आने का, कुछ कर लो। यदि ज्योमेट्री वीक है आपकी, 9th 10th में आपने मैथ्स में ज्योमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, और 11th में भी आप लोग अभी नहीं अच्छे से देख रहे हो ज्योमेट्री को, तो पहले जाओ ज्योमेट्री पढ़ो, ज्योमेट्री के सारी प्रॉपर्टीज़ देख के आओ ज्योमेट्री की। ये पूरा टॉपिक ज्योमेट्री बेस है, इंटीग्रेशन भी आएगा वो पता लगे, लेकिन बेसिक जो है इसका ज्योमेट्री है सारा का सारा, ठीक। तो क्योंकि देखो अभी आप रट लोगे यहाँ पे XCM L/2 है, YCM B/2 है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराने बैठूंगा ना, आपकी सिट्टी और पिट्टी दोनों गुम हो जाएंगे, ठीक है। 5वां देखो, क्यूब।
चलें देखें, ये आपको भी देख लो भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसका भी जो होगा वो सेंटर पे जो इसका लार्जेस्ट डायगोनल होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे इनका कोऑर्डिनेट होगा। यदि इसकी सारी लेंथ्स ए है, ए है, ए है, सारी साइड्स ए की है, तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल सही, इनकी हाफ डिस्टेंसेस पे, हाफ डिस्टेंसेस पे। यही होमोजीनियस बॉडी के फ़ायदे हैं कि इफ़ यू नो little bit of geometry, you understand little bit of geometry, you can easily find their system center of mass. Okay, easily find their system center of masses. Okay, यदि आपको नहीं पता है ज्योमेट्री तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है होमोजीनियस बॉडी के साथ, नहीं तो वो बहुत आसान है। और ये सब चीज़ें निकाली हुई हैं, सॉल्व की हुई हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इनको, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग। ओके, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है। चलिए हटा दो, अभी तो देखते जाओ, अभी तो आधे में पहुँचे हम, इसको भी हटा दो ना। चलिए छठा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होगा? ठीक है, ऐसे बनाते हैं। दिस इज क्यूबॉइड, ये एल, दिस इज बी, दिस इज एच। तो ऑब्वियस बात है, आपको समझ में आ रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, लेंथ के हाफ पे। वाई एक्स एम, वाई सी एम कहाँ होगा, वाई 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 एच के हाफ पे, और जेड सी एम कहाँ होगा, बी के हाफ पर। ओके, ये होगा किसका, क्यूबॉइडल का, ठीक है। सातवां देखें, देखते जाओ यार, सिलेंडर। सिलेंडर भी दो टाइप का होगा, होलो होलो और सॉलिड सिलेंडर। ओके, अब ये समझ लो, अब खत्म है, अब खत्म है, लास्ट है। और जिस तरीके से अभी मैं एक सेंटर ऑफ मास का निकाल रहा हूँ, सेम टाइम से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे भी ज़्यादा टिपिकल है। डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यदि नहीं पढ़ोगे तो बहुत टिपिकल लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें। पढ़ लोगे तो आसान लग सकती है, बस लग सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी है, लग सकती हैं। अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, होलो बना दिया। ये पाइप है, ये क्या है आपका, पानी वाला पाइप, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, होलो है। ओके, एंड दिस इज सॉलिड। ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, बेलन, किसका, मम्मी का, ठीक है, जिससे बहुत सारे काम होते हैं। रोटी सेकी जाती है ना। चलिए, पीस ऑफ ब्रेड। चलिए, तो इसका एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम कहाँ कहाँ होंगे। अच्छा, इसमें हम कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। पहली बात तो ये लो, तमीज़ से बना दिया थोड़ा सा। ओके, कहाँ लिया मैंने, ये दिस इज द ओरिजिन। ओके, और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एकदम मिडिल में होगा इसकी हाइट के। ओके, तो एक्स एक्सिस पे है ये नहीं, 0। एक्स एक्सिस पे कितना है, 0। वाई एक्सिस पे कितना है, h/2, हाफ, यदि इसकी हाइट h है और रेडियस r है तो। ओके, तो हाइट कितनी होगी, h/2। और z पे है नहीं, z पे भी नहीं जा रहा है सेंटर ऑफ मास। हाँ, बॉडी 3D है, बॉडी 3D है, ठीक है, लेकिन मैंने इसका जो सेंटर ऑफ मास लिया है, जो एक्सिस लिया कोऑर्डिनेट, वो ये, यदि ये सिलेंडर है, ये छोटा सा देखो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है एक्चुअली में, होलो सिलेंडर है ये। इसको आप रिंग भी बोल सकते हो, सिलेंडर भी बोल सकते हो, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो यदि ये सिलेंडर है, ओके, ये मेरी कड़ा, ओके,
तो इसमें जो बीच में मेरा हाथ है ये एक्सिस है इसका, एकदम सेंटर से जाता हुआ, सेंटर से जाता हुआ। ओके, इमेजिन करो। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसकी हाइट के एकदम, ये जो हाइट है इसकी ये इतनी सी पतली सी, इसके बिल्कुल मिडिल में। ओके, और 3 डायमेंशनल में होगा। लेकिन इसका जो जेड है, जेड एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, मतलब वहाँ नहीं लाई करेगा, ओनली वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और सेम एग्जैक्टली, लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए। बोथ बॉडी शुड बी होमोजीनियस एंड इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लाई करेंगे हम। चलो, ओके, इनको याद रखिएगा आप, इनको याद रखिएगा, बेहतर होगा आपको, आप लोगों के लिए। ठीक है, और लास्ट 2 देख लेते हो। लास्ट 2 हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। ये शेप्स यूज़ होने वाली शेप्स हैं। अभी आपको मैं फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूँ इनके, उसके बाद आप देखोगे इनका यूज़ क्या हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे हम। कौन सा हो गया, 7वां 8वां कौन? ठीक है, बर्थडे में जो पहनते हैं आप लोग, सिर पे लगा के घूमते हैं, है ना, यूनिकॉर्न बन के। यस आई एम अ यूनिकॉर्न। हाँ, चलिए, ठीक। तो दिस इज़ अ होलो कॉर्न। ठीक है, ये कैसा कॉर्न है? होलो है, होलो सिलेंडर, होलो कॉर्न, है ना। एक मूवी थी होलो करके, पता नहीं क्या नाम है उसका। होलो स्लिप करके थी, क्या थी, लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी नहीं थी। हाँ, हॉरर मूवी, आई लाइक हॉरर मूवीज़। मेरी स्पेशलिटी यही है, हॉरर मूवी देखना। ओके, आज तक मैं सिनेमा में नहीं गया हॉरर मूवी देखने के लिए। वैसे तो गया हूँ और बहुत सारी मूवी देखी है, लेकिन हॉरर मूवी देखने नहीं गया। कोई तैयार ही नहीं होता साथ में जाने के लिए कि मैं चलूँगा। डरते हैं सब डरते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंट्रोइड पे आएगा। मैंने बताया था कल क्लास में। ठीक है, तो जो सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है होलो कॉर्न का, यही सुन लो बस। होलो कॉर्न का जो सेंट्रोइड होता है वो h/3 पे लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? h/3 पे। तो यदि मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूँ, 0,0, तो x एक्सिस पे तो जाएगा नहीं सेंटर ऑफ मास, कहाँ जाएगा? h/3 पे। और z एक्सिस में भी क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन याद रखो, सॉलिड कॉर्न का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/3 पे नहीं जाता। वो कहाँ जाएगा? देखो, हम करेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, कई सारे डेरिवेशन हमें सॉल्व करने हैं, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, यदि हमें नेट के लिए और मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, बेसिकली मेंस के लिए करनी है, तो जिन बच्चों को मेंस के लिए करनी है उनके लिए तो ज़रूरी है ये डेरिवेशन सॉल्व करने। इनमें से कई सारे डेरिवेशन हम देखेंगे, जैसे इसका सिलेंडर का देख लेंगे। ठीक है, इसका देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं देख पाएंगे, अभी आपका इनिशियल फेज़ है। ओके, बहुत आसान डेरिवेशन है इनके। देखो इसका क्या होगा, इसका थोड़ा नीचे और चला जाएगा, इसका क्वार्टर पे होगा h/4, इसका सेंटर है। बस ये याद रखना, बस हो गया आपका, हो गया, सारे फॉर्मूले हो गए। XCM, YCM, ZCM, XCM 0, ZCM 0, YCM होगा h/4। This is the center of mass of a solid cone, solid cone। ठीक है, ठीक है। अब इनको उतार लो, जो बचे हुए हैं इनको उतार लो और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया? चलो, अच्छा, इनके क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। हो गया? देखो, इनके क्वेश्चंस में आपको लिखना नहीं है, आपको बस बनाना है और देखना है। देखो, जैसे कि ये एक डिस्क है। ओके, डिस्क हो चाहे कुछ हो, उसके साथ एक लगा हुआ है एक स्क्वायर। इसकी पूरी डायमेंशन दी गई है आपको, 5x5 मीटर दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और
ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर वो 4 मीटर, 4 मीटर। ओके, इसका मास दिया हुआ है आपको 10 kg, इसका मास दिया हुआ है आपको 15 kg। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ मैं, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। गिर ही गया, फिर भी कराऊँ, स्टार्ट करूँ। चलिए देखो, हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, ओनली 2 पार्टिकल्स, एक ये एक ये। ओके, तो देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ये सर्किल है या डिस्क है, जो भी है, बनी नहीं है उस तरीके से, ऐसा लग रहा है जैसे पोटैटो रखा हो, है ना, बट फिर भी ठीक है। इफ इट इज ऑफ रेडियस 4m एंड दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, सो दिस विल बी 4,4 द सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्किल। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन क्या ये ओरिजिन है, नहीं, द ओरिजिन इज हियर, इट इज़ 5, इट इज़ यहाँ तक 5 है, ऑब्वियसली बात है, ये कितना होगा 2.5, दिस विल बी 2.5, ये इतना, एंड हाउ मच विल इट, ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, 8, यही बस समझना है, 8 प्लस 2.5 कितना होगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा इसका, अच्छा सॉरी, एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, 8 + 2 10.5। नाउ वाई एक्सिस पे कितना होगा, वाई एक्सिस पे कितना होगा, 2.5 ही होगा, 2.5, उसमें तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है ना वाई एक्सिस पे, ठीक। कोऑर्डिनेट मिल गए, इजी थे, बस यही समझने जरूरी है, कोऑर्डिनेट यही समझ में आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ नहीं है। फिर एक्स-सी-एम फॉर्मूला ठोको, m1 x1 m2 x2 बाई m1 + m2, कितना सिंपल क्वेश्चन है। m1 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है 10 kg, क्वेश्चन में गिवन है 10 kg, और x1 की वैल्यू क्या है 4, m2 की वैल्यू क्या है 15 kg, और x2 की वैल्यू क्या है 10.5 अपॉन 10 + 15। ओके, नाउ इट विल कम इक्वल टू 40 एंड दिस विल कम इक्वल टू हाउ मच, इसको देखो 10.5 इंटू 5 सॉरी 15 कितना आएगा, 105 इंटू 15 कितना आएगा, करके देख लो। अरे यार छोड़ो ना भाई, इतना ज़्यादा क्या मगजमारी करना, 10 × 15 = 150 157, ठीक है, ठीक, इतना जाएगा 157.5, कर लेना, करके देख लेना, ठीक है। 157.5 मैंने कैसे किया मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, इसको 10.5 को 10 + 0.5 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, देखो ठीक है, तो 10 × 15 ये कितना हो गया 150, और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये 0.5 है, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 15/2 दैट इज़ 7.5, तो 150 + 7.5 दैट इज ओके, समझ में आया। यदि इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तभी टाइम बचा सकोगे कंपटीशन में भी और कहीं पे भी, ठीक है, और आपको मतलब फील होगा कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू, ठीक, ओके। तो आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, नई चीज़ें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25, ओके। नाउ दिस विल बी 0.57549 डिवाइडेड बाई 25, ओके, एंड दिस विल कम इक्वल टू, डिवाइड करो कितना आएगा 197.5 डिवाइडेड बाई 25, दिस विल कम इक्वल टू ऑलमोस्ट 7 पॉइंट कितना बचा जरा बताओ 22 बचा, 22 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट तो लगा भैया 7.9 कितना हो जाए 7.9। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब 7.9 कहाँ पे पड़ेगा, ये 8 है तो सर्किल के अंदर पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ओके। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा m1 y1 + m2 y2 अपॉन m1 + m2, है ना, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ 10 इंटू x1 हाउ मच, सॉरी y1 हाउ मच इज y1 4, y1 इज ऑल्सो 4, m2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 2.5 डिवाइड बाई 10 + 15, इजी YCM, ओके।
कितना आ रहा है, दिस इज़ 40 अगेन एंड दिस विल बी कितना होगा, 15 दूनी 30 और 7.5 37.5, ठीक, अपॉन 25, दिस विल बी कितना आ रहा भाई 40 प्लस 37 कितना 7 3 4 10 7, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, डिवाइड करो 3 पॉइंट बचा, 2 उधर गया है ना, 2 इधर आ गया, 25 बच गया, 25 कितनी दफ़ा कट जाएगा, एक दफ़ा, 3.1 मीटर, ओके। एक आया आपका 7.9 मीटर, एक आया 3.1 मीटर, 3.1 कितना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं नीचे, यहाँ पे कहीं लाई और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास पड़ेगा इसको। ईजी था, ईजी था, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा हमने एक चीज़ छोड़ दी, एक चीज़ छोड़ दी, कर दूँ, हटा दूँ, ट्राइंगल छोड़ दिया, ट्राइंगल हमने, तो ट्राइंगल का भी कुछ नहीं होता है, h/3 पे लाई करेगा वहाँ पे, जो शंकु का था ना, कौन का मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो कौन का था ना, सिंपल फंडा, सेम फंडा ट्राइंगल में लगा देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन करे हुए, इजी क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर, ओके। देयर इज अनदर रेक्टेंगुलर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर। चलिए, ठीक है, सो सेम हाइट है, ओके, ठीक है। सबकी मास निकलो, सबकी मास है, दिस इज ऑफ 2 kg, दिस इज ऑफ 3 kg एंड दिस इज ऑफ 3 kg, ओके। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इन विच देयर इज अ रेक्टेंगुलर, देयर इज अ रेक्टेंगुलर, देयर इज अ ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल का मैंने क्या बताया, आई टोल्ड यू द सेम फंडा ऑफ कॉन, कहाँ पे, h/3 पे, ओके। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास दिस कॉन, और यहाँ से निकालोगे आप 0,0 से, ओके। तो h/3 तो ये होगा, लेकिन टोटल y एक्सिस पे ये होगा और x एक्सिस पे इतना आधे, ओके। तो r/2 भी लगेगा यहाँ पे, r/2 मतलब ये इस बेस का आधा, यहाँ पे बेस होगा, ट्राइंगल है ना, तो बेस/2, क्लियर है। क्या आप लोग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, आप करिए, मैं चाहता हूँ आप करें, ठीक है। और कल से हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, और उसमें फिर हम इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चन लाएंगे और जो फेमस टाइप क्वेश्चन है वे भी लाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे कराने हैं, जो मेरी इच्छा है, ठीक, मेरी डिज़ायर्स है कि मैं आपको कराऊँ वो क्वेश्चन, ठीक है। तो बेहतर है आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, वर्क एनर्जी पावर और लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कोई नहीं कर रहा, ठीक है, आज मैं बहुत सुनाने वाला हूँ, सुना चुका हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होंगे सुना चुका हूँ, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो बेहतर है आप लोग अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।